एक 23 साल की शादीशुदा औरत अपने 24 साल के पति को मौत के घाट उतार देती है। 9 फरवरी को रात करीब 11 से 12 बजे के बीच वो औरत अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर में बुलाती है। अपने घर में बुलाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। उसके बाद इस हत्या को छुपाने के लिए, इस हत्या को सुसाइड दिखाने के लिए एक तरकीब निकालते हैं। एक साड़ी लेते हैं और साड़ी का फंदा बनाते हैं और पति के गले में पहना देते हैं और उस साड़ी का दूसरा सिरा उसी घर के सीलिंग फैन से लगा देते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि इसका पति जो है वो सुसाइड कर लिया है, इसका पति जो है वो फांसी का फंदा लगाकर अपने आप को मौत के हवाले की है। और सब लोग ये मान भी लेते हैं कि इस औरत का पति जो है वो आत्महत्या कर लिया है। लेकिन इनकी कौन वो छोटी सी भूल जिसके वजह से सबको ये पता चल जाता है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या है, सोची समझी मर्डर है। आइए हम इस कहानी को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां हम आप तक रोज लेकर पहुंचते रहें तो प्लीज आप सब मेरी एक मदद कीजिए, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई कहानियां ढूंढने में मुझे मदद मिलती है। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। 9 फरवरी की रात को यह औरत जिसका नाम है गौरी, इसका उम्र 23 साल हो रहा है और 24 साल के इसके पति जिसका नाम था लवकुश, उसकी हत्या करवा देती है। कैसे करवाती है? देवर और भाभी की नाजायज संबंध एक व्यक्ति की हत्या करवा देती है। 9 फरवरी के शाम गौरी और लवकुश खाना पीना खाकर जाकर बेडरूम में सो जाते हैं, लेकिन गौरी जगी रहती है। जब 11-12 बजता है तो गौरी फोन करके अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, जिस बॉयफ्रेंड का नाम होता है सुंदर। सुंदर घर में दाखिल होता है। जब घर में आता है सुंदर तो देखता है कि उसका भाई लवकुश सो रहा है। अपनी भाभी की मदद से सुंदर अपने भाई के चेहरे पर तकिए से ढक देता है और दबा देता है। सुंदर तब तक अपने भाई के मुंह पे तकिया को दबाए रखता है जब तक लवकुश मर नहीं जाता है। लवकुश के मर जाने के बाद ये लोग दोनों साजिश के तहत इस घटना को, क्योंकि सुसाइड दिखाना चाहते थे, दोनों एक साड़ी लेते हैं और साड़ी का फंदा बनाते हैं। साड़ी का फंदा लवकुश के गले में पहना देते हैं और साड़ी का दूसरा सिरा जो है वो घर का सीलिंग फैन से लगा देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि ये सुसाइड है, ये हत्या नहीं है बल्कि ये लवकुश ने खुद ही सुसाइड किया है। लवकुश को मारने के बाद, फंदा बनाने के बाद, फंदे से लटकाने के बाद, पंखे में बांधने के बाद सुंदर वहां से चला जाता है। गौरी रात भर इंतजार करती है। करीब 4 बजे सुबह गौरी अपना तांडव शुरू करती है, हल्ला गुल्ला चालू करती है, रोना बिलखना चिल्लाना शुरू करती है। लोग दौड़े दौड़े आते हैं, गौरी के घर में घुसते हैं तो वहां देखते हैं कि लवकुश जो है वो फांसी के फंदे से झूलकर सुसाइड कर लिया है। गौरी रो रो कर चिल्लाकर बेचैन हो रही थी, पागल जैसी हरकत कर रही थी। देखने पर यह साफ साफ पता चल रहा था कि जो लवकुश है वो सुसाइड किया है। फिर गौरी अपने ससुर को फोन करती है, क्योंकि ससुर घर पर नहीं होते हैं। फिर ससुर आते हैं, ससुर भी देखते हैं तो ससुर को भी पता चलता है कि मेरा बेटा जो है सुसाइड कर लिया है, फंदा बनाकर फंदे से झूलकर वो मर चुका है। करीब 10 फरवरी को लवकुश का अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार होने के बाद 2 दिन बीत जाते हैं। 12 फरवरी को लवकुश के पिता अकेले एकांत में बैठे हुए थे। बैठे बैठे वो सोच रहे थे। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक बात अचानक से आती है और वो अचानक से उठ खड़े होते हैं। और वो बात ध्यान में ये आती है कि जब लवकुश के पिता लवकुश की लाश को देखने आए थे तो फंदे से लटका हुआ जरूर था, लेकिन लवकुश का पैर जो था वो जमीन पर था। तो लवकुश के पिता सोचने लगे कि आखिर लवकुश फंदे से झूला होगा तो उसका पैर जमीन पर था। तो जमीन पर था, इसका मतलब पैर अगर जमीन से थोड़ा भी सट रहा है तो किसी की मौत नहीं हो सकती है। अब लवकुश के पिता के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे के साथ कोई साजिश हुई है, कहीं ना कहीं मेरा बेटा जो है वह सुसाइड नहीं किया है। फिर लवकुश के पिता अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं जो लोग घर में उपस्थित हुए थे लवकुश के मरने के बाद। सब लोगों को ये बात बताते हैं कि जब हमने लवकुश की लाश को देखा था तो लवकुश का जो पैर था वो जमीन से सट रहा था। क्योंकि जमीन से उसका पैर सट रहा था इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि लवकुश ने सुसाइड किया होगा। रिश्तेदार भी उनकी बातों को मान लेते हैं। फिर सब मिलकर ये फैसला लेते हैं कि गौरी को बुलाया जाओ, गौरी से पूछा जाए। फिर गौरी को बुलाया जाता है, गौरी से पूछा जाता है। गौरी साफ साफ कह रही थी कि मैं तो सो रही थी, मुझे क्या पता कि लवकुश ने कैसे आत्महत्या किया। मैं तो बस जगी तो ये देखी कि लवकुश मेरी साड़ी को अपने गले में फंदा जैसा बनाकर बांधा हुआ है और उसका दूसरा सिरा पंखे से लगा हुआ है और लवकुश मरा हुआ है।
लेकिन बार बार परेशान करने के बाद, बार बार पूछने के बाद गौरी इतनी परेशान हो गई कि गौरी के मुंह से सच निकल गया और गौरी ने बता दिया कि उस दिन रात को हमने अपने देवर सुंदर को बुलाया था और सुंदर के साथ क्योंकि मेरा नाजायज संबंध है और हम दोनों के संबंध में क्योंकि लवकुश रोड़ा बन रहा था, इसलिए हम दोनों मिलकर लवकुश को ही रास्ते से हटाने की प्लान बनाए थे। और प्लान के मुताबिक लवकुश जब सो गया था तो मैं सुंदर को बुलाई। सुंदर जब घर पे आया तो तक्के से लवकुश का मुंह बंद करके और उसका दम घुटने से मौत हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने इस घटना को सुसाइड दिखाने के लिए लवकुश के गले से खुद ही साड़ी का फंदा बनाकर और पंखे से लटका दिया। जब सब लोग ये बात सुने तो दंग रह गए और उसके बाद लवकुश के पिता ने डायल 112 पर कॉल किया। पुलिस आई और पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस ने भी पूछताछ किया तो पुलिस ने भी ये रिपोर्ट किया कि हाँ, लवकुश की मौत सुसाइड से नहीं बल्कि ये सोची समझी मर्डर थी और लवकुश का मौत लवकुश की पत्नी और लवकुश का भाई यानी कि देवर भाभी का नाजायज संबंध लवकुश का मौत का कारण है। तो कैसे एक पत्नी जो एक व्यक्ति के साथ 7 जन्मों तक जीने की मरने की कस्में खाई है, फेरे ली है और फिर वो लड़की अपने ही पति की हत्या करवा देती है। आखिर कहां से लाते हैं लोग इतना हिम्मत? आखिर कैसे कर पाते हैं ये लोग? आपको ये कहानी कैसी लगी? आप सब अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। कहानी का सिलसिला जारी रहे इसलिए मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं प्रकाश कुमार, आप सब देख रहे थे द बहस मंच। द बहस मंच को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।